इंग्लिश बेसिक टू एडवांस चैनल में खुशामदीद। नाज़रीन, ये है कोर्स नंबर 3, इसका लेसन 35। इस कोर्स में हम इंग्लिश में बातचीत वाले जुमले सीख रहे हैं। नाज़रीन, आप सब ने इससे पहले वाले लेसन को बहुत ज्यादा पसंद किया और इसरार किया कि हम इससे पिछले लेसन को कंटिन्यू करें। तो चलिए कुछ और जुमले सीखते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट के। तो चलिए कुछ और जुमले सीखते हैं जिसमें हम मौजूदा ज़माना, माजी ज़माना और आने वाले ज़माने से मुताल्लिक बातचीत सीखेंगे। तो शुरू करते हैं आज का सबक। ये देखिए, प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट मौजूदा ज़माने का जुमला क्या है? वी मीट अवर फ्रेंड्स। क्या मतलब? हम अपने दोस्तों से मिलते हैं। देखिए, वी मीट, यहाँ पर ये नहीं है वी आर मीटिंग, वो हो जाता है कॉन्टिन्यूस। ये है वी मीट, हम ये काम करते हैं। कौन सा? अपने दोस्तों से मिलने वाला। तो हम अपने दोस्तों से मिलते हैं। ये देखिए, हम अपने दोस्तों से मिलते हैं। यहाँ पर आपको बताते चले, ये है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट मिलते हैं, मौजूदा ज़माना कि ये काम किया जाता है। चलिए अब इसका पास्ट देखते हैं। किसको माजी में कहना हो कि मिले थे तो कैसे बोलेंगे? वी मेट अवर फ्रेंड्स, हम अपने दोस्तों से मिले। अब ये हो गया माजी का, पास्ट का, गुजरे हुए जमाने का जुमला। हम अपने दोस्तों से मिले। देखिए, पहले था मीट, वी मीट। मीट है मिलने की इंग्लिश, और मीट क्या है? वर्ब। और ये वर्ब की दूसरी फॉर्म, मीट की दूसरी फॉर्म है मेट, MET, मेट। वी मेट अवर फ्रेंड्स, हम अपने दोस्तों से मिले। तो मीट वर्ब है, मेट वर्ब की सेकंड फॉर्म है, और इसी तरह इसकी थर्ड फॉर्म भी मेट ही है। अच्छा, अब देखते हैं फ्यूचर, आने वाले ज़माने के लिए अगर हमने इसी जुमले को बोलना हो तो हम कैसे कहेंगे? वी विल। देखिए, हम करेंगे क्या? मीट। देखिए, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म MEET, मीट, मिलना। वी विल मीट, हम मिलेंगे। अवर फ्रेंड्स, हम अपने दोस्तों से मिलेंगे। ये देखिए, हम अपने दोस्तों से मिलेंगे। उम्मीद है आपको तीनों समझ में आ गए होंगे, मौजूदा, माजी और फ्यूचर जुमले कैसे होते हैं। चलिए एक और जुमला देखते हैं। ये देखिए, शी डज ऑल द शॉपिंग। ठीक है, शी वो लड़की, खातून, औरत, लेडी, डज। अब देखिए, डज करती है, ऑल द शॉपिंग तमाम शॉपिंग, खरीदारी। तो मतलब हुआ वो तमाम खरीदारी करती है। देखिए, करती है, ये प्रेजेंट है। शी डज, डू का मतलब है करना, और डज ES का इजाफा किया हमने क्योंकि यहाँ पर शी है। जैसा आपको बताया था, ही शी इट के लिए वर्ब के साथ S या ES का इजाफा किया जाता है। तो यहाँ पर ES का इजाफा हुआ प्रेजेंट के लिए। शी डज, वो करती है, ऑल द शॉपिंग, तमाम खरीदारी। ये देखिए, वो तमाम खरीदारी करती है। ठीक हो गया। चलिए अब इसका पास्ट देखते हैं। ये देखिए, शी डिड, पहले था डज, अब हो गया डिड। शी डिड ऑल द शॉपिंग, उसने तमाम शॉपिंग की। ये है पास्ट टेंस, और कौन सा? पास्ट इंडेफिनिट। उसने तमाम शॉपिंग की। अब देखते हैं इस टेंस को जो आने वाले ज़माने के लिहाज से होगा। देखिए, फ्यूचर, शी विल डू ऑल द शॉपिंग। अब देखिए, शी विल का इजाफा किया हमने वर्ब से पहले। वर्ब क्या है? डू, यानी करना। तो शी विल डू, वो करेगी। ऑल द शॉपिंग, सारी शॉपिंग, यानी खरीदारी, वो तमाम खरीदारी करेगी। देखिए, वो तमाम खरीदारी करेगी। अब यहाँ पर हम आने वाले कल का भी लिख सकते हैं, जैसा कि शी विल डू ऑल द शॉपिंग टुमारो, यानी आने वाले कल में वो तमाम शॉपिंग करेगी। वर्ब है डू, उसके साथ हमने विल लगा दिया, लेकिन वर्ब से पहले। शी विल, वो करेगी। शी विल डू, वो करेगी क्या चीज? ऑल द शॉपिंग, सारी खरीदारी, तमाम खरीदारी, वो तमाम खरीदारी करेगी। चलिए एक और जुमला देखते हैं। ये देखिए, आई ड्रिंक टी, मैं चाय पीता हूँ। अगर ये कोई फीमेल बोले, कोई लड़की बोले, तो वो कहेगी मैं चाय पीती हूँ। हमारे उर्दू और हिंदी में तो पीता हूँ या पीती हूँ बन सकता है, लेकिन इंग्लिश में एक ही होगा। चाहे मेल या फीमेल, जो भी बात कर रहा हो वो कहेगा आई ड्रिंक टी, मैं चाय पीता हूँ। ठीक है, तो ये है प्रेजेंट। अब देखते हैं इसका पास्ट। देखिए, आई ड्रैंक टी, मैंने चाय पी। देखिए, मैंने चाय पी, आई ड्रैंक, ड्रिंक है चाय पीना, और उसकी सेकंड फॉर्म, जो वर्ब है उसकी सेकंड फॉर्म होगी ड्रैंक। मैंने चाय पी, आई ड्रैंक टी।
कुछ भी लगा सकते हैं। अगर आपने जूस पिया है, कॉफी पी है, तो आप कह सकते हैं आई ड्रैंक जूस, आई ड्रैंक कॉफी, आई ड्रैंक वाटर, पानी पिया। अब इसका फ्यूचर फॉर्म कैसे बनेगी? आई विल ड्रिंक टी। देखिए वर्ब की पहली फॉर्म ड्रिंक और उससे पहले विल लगा दिया। आई विल ड्रिंक टी, मैं चाय पीऊंगा या पीऊंगी, मैं चाय पीऊंगा या पीऊंगी। ठीक हो गया। चलिए इसके बाद एक और जुमला देखते हैं। दे डांस एट पार्टी। क्या मतलब? वो पार्टी में रक्स करते हैं। देखिए डांस, अब ये नहीं है दे आर डांसिंग। अगर आर डांसिंग होता तो ये बन जाता प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, यानी कर रहे हैं। लेकिन ये है दे डांस, वो करते हैं, यानी ये काम होता चला आ रहा है। हम नहीं जानते कब से वो कर रहे हैं, कब तक वो करते रहेंगे, लेकिन हम ये जानते हैं इस जुमले के मुताबिक कि वो ये काम करते हैं। वो पार्टी में रक्स करते हैं। देखिए वो पार्टी में रक्स करते हैं। अब इसकी पास्ट फॉर्म कैसे बनेगी? दे डांस्ड एट पार्टी। उन्होंने पार्टी में रक्स किया। देखिए उन्होंने पार्टी में रक्स किया, यानी उन्होंने पार्टी में डांस किया। पास्ट फॉर्म कर दिया, हो गया दे डांस्ड एट पार्टी। अब फ्यूचर में कि वो डांस करेंगे या वो रक्स करेंगे, तो वो जुमला कैसे बनेगा? ये देखिए दे विल डांस एट पार्टी। वो पार्टी में रक्स करेंगे। देखिए वो पार्टी में रक्स करेंगे। डांस है रक्स करना, वर्ब है, इसे पहले लगा दिया विल, तो ये बन जाएगा दे विल डांस, वो रक्स करेंगे एट पार्टी, पार्टी में। चलिए इसके बाद देखते हैं एक और जुमला। ये देखिए यू हैव अ पेट। आपके पास पालतू जानवर है। देखिए तुम्हारे पास एक पालतू जानवर है, तुम्हारे पास एक पालतू जानवर है। जब आप अंग्रेजों से बातचीत कर रहे हो तो इस किस्म के जुमले आपको जरूरत पड़ती है बोलने के लिए, कि जैसे जैसे कोई कहे कि मेरे पास पेट है, तो आप उसको रिपीट करेंगे यू हैव अ पेट, बड़ी खुशी से। तो वो खुश होगा ये सुनकर कि आपको खुशी हुई पेट के बारे में, एक पालतू जानवर के बारे में जानकर। तो इस तरह से बातचीत को कंटिन्यू किया जाता है। चलिए देखते हैं इसकी पास्ट फॉर्म। यू हैड ए पेट। अब देखिए हैड हो गया, हैड की सेकंड फॉर्म, तो ये हो गया तुम्हारे पास एक पालतू जानवर था। जी तुम्हारे पास एक पालतू जानवर था। आप घर में जो भी जानवर पालते हैं उसे पेट कहा जाता है, चाहे वो बिल्ली हो, कुत्ता हो, तोता हो, खरगोश हो, जो आप पाल लें घर में तो उसे पेट कहा जाता है। PET पेट। चलिए अब इसकी फ्यूचर फॉर्म देखते हैं। यू विल हैव अ पेट। अब देखिए हैव के साथ इजाफा किया हमने विल का, लेकिन पहले यू विल हैव अ पेट, तुम्हारे पास एक पालतू जानवर होगा, तुम्हारे पास एक पालतू जानवर होगा। देखिए ये बन गया फ्यूचर की फॉर्म। चलिए एक और जुमला देखते हैं। वी राइड साइकिल। क्या मतलब? हम साइकिल चलाते हैं। देखिए राइड, साइकिल पर सवारी करके चलाने को राइड कहते हैं। वी राइड साइकिल, हम साइकिल चलाते हैं। देखिए हम साइकिल चलाते हैं। अब पास्ट फॉर्म क्या बनेगी? ये देखिए वर्ब है राइड, सवारी करना, चलाना साइकिल को। अब इसकी सेकंड फॉर्म है रोड। अभी हम देखते हैं पास्ट में कैसे यूज होगी। ये देखिए यह पास्ट, वी रोड साइकिल, हमने साइकिल चलाई। वी रोड, अब राइड की सेकंड फॉर्म रोड है, चलाई, रोड। नाज़रीन आपको जैसा कि बताया था, ये देखिए ओ और ई दो वॉवल हैं और इनके दरमियान ये कॉन्सोनेंट है, यानी डी वॉवल नहीं है। वॉवल और कॉन्सोनेंट के बारे में भी हमने तफसील से बता रखा है अपने कोर्स नंबर 1 में। हमारे होम पेज पर जाकर आप कोर्स नंबर 1 की प्लेलिस्ट देख सकते हैं, जिसमें हमने तफसील से वॉवल और कॉन्सोनेंट के बारे में बता रखा है। लेकिन यहाँ पर फिर बताते चलें कि ये कॉन्सोनेंट है, यानी वर्ब नहीं है डी। अब दो वॉवल के दरमियान में कॉन्सोनेंट आ गया, तो एक फार्मूला है, एक असूल है इंग्लिश का, जिसके मुताबिक इस ओ की आवाज पहले वॉवल की आवाज लंबी हो जाएगी। अगर ये ई ना होता तो ये बन जाता राड, राड, ओ की आवाज तेज होती। लेकिन यहाँ पर ई की वजह से ओ की आवाज को लंबा किया तो ये बन गया रोड, ये बन गया रोड, रोड, ओ की लंबी आवाज रोड। वी रोड साइकिल, हमने साइकिल चलाई। चलिए अब देखते हैं इसकी फ्यूचर फॉर्म। ये देखिए वी विल राइड साइकिल, हम साइकिल चलाएंगे, हम साइकिल चलाएंगे। अब देखिए राइड के साथ विल का इजाफा किया, लेकिन
राइड से पहले, और राइड क्या है? वर्ब। तो वी विल राइड साइकिल, हम साइकिल चलाएंगे। यह फ्यूचर, फ्यूचर टेंस। चलिए एक और जुमला देखते हैं। आई क्लीन हाउस, मैं घर साफ करता हूँ। हाउस है घर, क्लीन है साफ करने की इंग्लिश। आई मैं घर साफ करता हूँ। देखिए मैं घर साफ करता हूँ। अब इसी जुमले को पास्ट में बोलना हो तो हम कहेंगे आई क्लीन्ड हाउस, मैंने घर साफ किया। देखिए मैंने घर साफ किया, आई क्लीन्ड हाउस, मैंने घर साफ किया। और फ्यूचर में आई विल क्लीन हाउस, मैं घर साफ करूंगा। देखिए क्लीन है वर्ब और इससे पहले विल का इजाफा फ्यूचर का टेंस बनाने के लिए, फ्यूचर का जुमला बनाने के लिए। आई विल क्लीन हाउस, मैं घर साफ करूंगा। देखिए मैं घर साफ करूंगा। चलिए एक और जुमला देखते हैं। अब देखिए यू, आप या तुम, वेयर, वेयर का मतलब है लगाना या पहनना, लेकिन ग्लासेस एनके हैं तो एनकों को लगाना कहा जाता है, लेकिन वेयर का मतलब पहनना है। असल में तो ग्लासेस को या मेकअप लगाने के लिए भी वेयर कहा जाता है। ये देखिए तुम एनके पहनते हो, देखिए पहनते हो, वेयर, यू वेयर ग्लासेस एनके, तुम एनके पहनते हो। अब इसकी पास्ट फॉर्म क्या बनेगी? यू वोर ग्लासेस, क्या मतलब? तुमने एनके पहनी, यानी माजी की बात हो रही है। यू वोर ग्लासेस, तुमने एनके पहनी। अब वेयर है पहनने की इंग्लिश, वर्ब वेयर पहनना, और वोर है सेकंड फॉर्म पहनी, तुमने एनके पहनी। चलिए अब इसकी फ्यूचर फॉर्म देखते हैं। यू विल वेयर ग्लासेस, क्या मतलब? तुम एनके पहनोगे। देखिए वेयर वर्ब है और उससे पहले विल का इजाफा किया। यू विल वेयर ग्लासेस, तुम एनके पहनोगे। अगर हम विल हटा दें तो ये बन जाएगा प्रेजेंट का। यू वेयर ग्लासेस, तुम ग्लासेस पहनते हो, एनके पहनते हो। ये देखिए तुम एनके पहनोगे फ्यूचर में, आने वाले वक्त में। चलिए एक और जुमला। ही एक्सरसाइजेज एवरी डे, वो हर रोज वर्जिश करता है। देखिए ही, अब जैसा को बताया एक्सरसाइज है, एक तो वर्जिश बताते खुद भी है, लेकिन वर्जिश करने को भी एक्सरसाइज कहा जाता है। तो ही शी इट की वजह से हमने एस का इजाफा किया एक्सरसाइज के बाद। तो ही एक्सरसाइजेज एवरी डे, वो हर रोज वर्जिश करता है। देखिए वो हर रोज वर्जिश करता है। कमेंट्स में हमें जरूर बताइए ये कौन सा टेंस है और हमने इसका जिक्र सबक के शुरू में किया है। ही एक्सरसाइजेज एवरी डे, वो हर रोज वर्जिश करता है। अब इसकी पास्ट फॉर्म ही एक्सरसाइज्ड, देखिए डी का इजाफा किया हमने, ही एक्सरसाइज्ड एवरी डे, वो हर रोज वर्जिश करता था। देखिए पास्ट हो गया, वो हर रोज वर्जिश करता था। चलिए अब फ्यूचर में बोलना हो तो कैसे बोलेंगे? ही विल एक्सरसाइज एवरी डे। सिंपल, कोई मुश्किल नहीं है, सिर्फ वर्ब से पहले विल का इजाफा किया और हमने एस का जो इजाफा था वो हटा दिया। तो ही विल एक्सरसाइज एवरी डे। अब हम ये नहीं कह सकते ही विल एक्सरसाइजेज, गलत हो जाएगा। वर्ब की पहली फॉर्म कोई इजाफा नहीं, एस या एस का कोई इजाफा नहीं, बस उससे पहले अपने विल का इजाफा करना है। ही विल एक्सरसाइज एवरी डे, वह रोज वर्जिश करेगा। देखिए अब फ्यूचर की बात हो रही है, आने वाले वक्त की, वह रोज वर्जिश करेगा। चलिए अब इसके बाद एक और जुमला। वी ड्राइव टू वर्क, हम गाड़ी चला कर काम पर जाते हैं। देखिए ड्राइव है गाड़ी चलाना और टू वर्क काम पर, तो हम गाड़ी चलाकर काम पर जाते हैं, हम गाड़ी चलाकर काम पर जाते हैं। अब ड्राइव यहाँ पर वर्ब है और उसकी सेकंड फॉर्म उससे पास का जुमला बन जाएगा। कैसे? ये देखिए, वी ड्रोव टू वर्क, हम गाड़ी चलाकर काम पर गए, माजी हो गया, हम गाड़ी चलाकर काम पर गए, माजी। वो ड्राइव है गाड़ी चलाने की इंग्लिश और वर्ब की पहली फॉर्म ड्राइव, और यहाँ पर उसकी सेकंड फॉर्म बन गई ड्रोव, हमने चलाई, हम गाड़ी चलाकर गए कहाँ? काम पर, टू वर्क। अब इसकी फ्यूचर फॉर्म कैसे बनेगी? देखिए वी विल ड्राइव टू वर्क, देखिए हम गाड़ी चलाकर काम पर जाएंगे, हम गाड़ी चलाकर काम पर जाएंगे। अब ड्राइव से पहले हमने विल लगा दिया, और ड्राइव क्या है? वर्ब, गाड़ी चलाने की इंग्लिश, उससे पहले हमने विल लगा दिया। वी विल ड्राइव टू वर्क, हम गाड़ी चलाकर काम पर जाएंगे। तो नाज़रीन ये था हमारा आज का लेसन, उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। कमेंट्स में हमें ज़रूर बताइए कि आपको ये लेसन कैसा लगा, और टेंस का भी बताइए ये टेंस कौन सा था। आपका शुक्रिया, आपने हमारे साथ मिलकर सबक पढ़ा। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया है, लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं, हम उनका दिल से शुक्रिया अदा करते हैं।
और नए आने वालों के लिए हम कहेंगे मजीद सबक के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सब्सक्राइब करने से आपको नोटिफिकेशन भी मिलते रहेंगे और हमारा चैनल यूट्यूब पर ढूंढना नहीं पड़ेगा। बहुत अच्छे लेसन है, इनको शेयर जरूर कीजिए अपने दोस्तों, रिश्तेदारों और सोशल मीडिया पर अपने कॉन्टैक्ट्स के साथ। और हमारी रिक्वेस्ट, जैसा हम कहते हैं, आप जितना लाइक करेंगे हमारी उतनी हौसला अफजाई होगी और अच्छे लेसन आपके लिए लाते रहेंगे। तो मिलेंगे हम इंशाल्लाह आपसे अगले लेसन में। तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।